महाराज जी आपकी ही वाणी जो है वो सुनी जाती है हर बार, जो है वो आप ही यहाँ पे देखते जाते हैं। महाराज जी ने काफी ज्यादा यज्ञ जो है वो करवाए हैं, तो हर बार आप भी महाराज जी के साथ रहते, तो किस तरह से मेल बिठाव हुआ था? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्रीभूषित पूज्यपाद श्री महाराज जी का आज ने लगभग हमारे 30 वर्षों से सानिध्य प्राप्त है। और हम प्रारंभ काल में जब काशी में रहते थे, उस समय परम पूज्य महाराज श्री का और हमारा मिलना जुलना होता था। और महाराज श्री का जब प्रथम यज्ञ हुआ जम्मू तवी में, तो उस समय महाराज श्री ने ये सेवा करने का अवसर हमें प्रदान किया कि पहले यज्ञ से, ये तो जो अभी पावनपुरी पौनी में यहाँ का 11वां यज्ञ, प्रतिवर्ष यहाँ यज्ञ होता है। और यहाँ यद्यपि परम पूज्य महाराज श्री की जन्मभूमि है और यहाँ बहुत बड़े बड़े कस्बे गांव नहीं है, बड़े बड़े कस्बे शहर नहीं, छोटे छोटे गांव, फिर भी लोग इतनी भारी संख्या में आते हैं क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री की जन्मस्थली है। तो 10वां यज्ञ हो चुका, ये 11वां यज्ञ है यहाँ पर। और यज्ञों की श्रृंखला में 41वां अति विष्णु महायज्ञ देश के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में, राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, आपसी भाईचारा हो, सामाजिक सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, इस उद्देश्य से, और सभी भक्तों का, सभी संगत का कल्याण हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इस उद्देश्य से महाराज श्री के द्वारा यह यज्ञ किए जाते हैं। जिसका महाराज जी इस यज्ञ का खासकर जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या लाभ रहता है, और खासकर जो परिक्रमा करते हैं उसका क्या लाभ है? यज्ञ का तो यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म वेदों में कहा गया है। ये सृष्टि ही यज्ञ के द्वारा रची गई है। जब सबसे पहला यज्ञ हुआ था प्रयाग इसीलिए बोलते हैं प्रयाग को क्योंकि प्रथम यज्ञ वहां हुआ था। माने ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि का सृजन किया तो प्रथम यज्ञ किया पहले। तो सारी सृष्टि जो है, जड़ चैतन्य जो भी दिखाई दे रहा है वो यज्ञ की ही देन है। और यज्ञ से 5 तत्वों की शुद्धि होती है। छित जल गगन पावक और समीर जो है, जैसे पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है। ये जो 5 तत्व है, इन 5 तत्व की शुद्धि यज्ञ से होती है। अब यज्ञ में कैसे शुद्धि होती, तो कहते गाय के घी और जो तिल जो चावल उसमें जड़ी बूटियां मिला करके उसमें हवन होता है, तो वो धुआं जो निकलता है उससे वायुमंडल शुद्ध होता है, जिससे वायु शुद्ध होता है। अग्नि में हवन होता है इसलिए अग्नि तत्व शुद्ध होता है। आकाश में धुआं जाता है तो आकाश तत्व की शुद्धि होती है। धरती के ऊपर यज्ञ होता है इसलिए पृथ्वी तत्व की शुद्धि होती है। तो जिस प्रकार से अभी ये कहना चाहिए कि भौतिक संसाधनों की वजह से हमारे पूरे देश में प्रदूषण फैल रहा है और जो अनावश्यक तरीके से वृक्षों को काटा जा रहा है, वृक्षों की कमी पड़ रही। धरती में करोड़ों वृक्षों की जरूरत है इस समय, लेकिन उसकी वृक्षों के काटने से वातावरण, वायुमंडल और प्रकृति में इतना ज्यादा माने परेशानी हो रही है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अनावृष्टि हो रही है या वृष्टि ही नहीं हो रही है। और आप देख रहे हैं जो ये मौसम परिवर्तन हो रहा है, पता चल रहा है कि दिसंबर शुरू हो गया, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं हो रही है। और पता चलता है कि जब गर्मी के दिन आ जाते हैं तो भीषण गर्मी होती है, अधिक तापमान। तो यज्ञों की वजह से ये सारा जो है वो संतुलित रहता है, इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। और ये प्राचीन जो हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये यज्ञों की परंपरा बनाई है और आज भी वो यज्ञ की परंपरा चल रही है। यज्ञशाला में जो परिक्रमा करते हैं तो उसका क्या मतलब? यानी गानी जब अपानी जन्मांतर कृतानि चो, वेदों में कहा गया है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि हमसे अपराध हो गया, ये हमसे गलती हो गई ये, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता। जैसे भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय या रास्ता चल रहे हैं, जीव हिंसा हो जाती है, या भोजन करते समय पानी पी रहे उस समय उसमें जीव होते हैं, वो भी हम पी जाते हैं। बहुत से ऐसे होते जो अपराध जिसका हमें पता नहीं चलता है। तो वो छोटे छोटे जो अपराध हमसे अज्ञानता में हो जाते हैं, अनजाने में, तो वो परिक्रमा करने से वो नष्ट हो जाते हैं। कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? वैसे अलग अलग देवी देवताओं की परंपरा, परिक्रमा करने की परंपरा है। तो जैसे दुर्गा जी की 1 परिक्रमा की जाती है, सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमा की जाती है, और यज्ञ नारायण भगवान विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा की जाती है, श्री हनुमान जी महाराज की 3 परिक्रमा की जाती हैं। तो ये अति विष्णु महायज्ञ भगवान विष्णु का, इसलिए यहाँ 4 परिक्रमा कम से कम होना चाहिए। और फिर अधिक तो अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा करेंगे उतना फल। तो 108 है, 108 करें, एक दिन करें, एक दिन में करीब 3 घंटे लगते हैं यदि 108 की जाए
तो उसमें और नहीं तो फिर अपनी 11 दिन चलता है यज्ञ, तो 11 दिन में कर सकते हैं। अभी एक पावन पूरी पौनी का ऐसा उत्सव हो गया कि ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, सबको पता सबको रहता है कि एक जैसे मेल होता है, ये मेल की तरह हो गया है। हर वर्ष 11वां वर्ष चल रहा है ये, तो सबको पता है कि वहां पर अति विष्णु महायज्ञ होना है। तो फिर भी परम पूज्य महाराज श्री आप सभी, जैसे आपका रियासी जे की मीडिया है, आप बहुत अच्छा शुरू से इसका संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और भी अन्य साधन है जिसके माध्यम से लोगों तक ये सूचना पहुंच रही है, और लोग तैयारियां कर रहे हैं आने की। अभी से आना शुरू हो गया, और कल तो यहाँ पर बहुत भीड़ कल से शुरू हो जाएगी। सभी यहाँ से शासन प्रशासन की पूरी यहाँ पर व्यवस्था, यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं, चाहे वो यहाँ के सरपंच हों या यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हों, एमएलए हों, सांसद हों, सभी का यहाँ पर, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर सरकार का, यहाँ के गवर्नर का, और ये अपना वैष्णो माता श्राइन बोर्ड का भी, ये सभी का बड़ा सहयोग है। यहाँ पर सभी विभागों का सहयोग रहता, हर वर्ष सहयोग रहता। परम पूज्य महाराज श्री को बोलने की जरूरत पड़ती है और तुरंत तैयारियां हो जाती हैं।